जी तो नाज़रीन, आज हम मुज़फ़्फ़रगढ़ के एक गाँव में गन्ने के खेत में आए हैं, क्योंकि गन्ने का रस पीना सर्दियों में सेहत बख्श है। और मैं ये काम खुद अपने 100 रुपया हाथों भैया। से करना चाह रहा था, इसलिए मैं खुद पैली में आया हूँ और अपने हाथों से गन्ने तोड़ रहा ये हूँ। और ये ख़ासा मुश्किल काम है, क्योंकि इसके पत्ते इतने शार्प होते हैं जिसकी वजह से मेरे हाथ ज़ख्मी हो रहे हैं। अयो। लेकिन फिर भी अगर शौक पूरा करना है तो फिर काम तो करना पड़ेगा। लिहाज़ा सबसे पहले ये मैं गन्ने तोड़ूँगा और गन्ने तोड़ने के बाद गन्नों पर जितने भी पत्ते लगे हुए हैं, वो खुश्क पत्ते हों या सब्ज़ पत्ते हों, कुछ भी ज़ाया नहीं होगा। खुश्क पत्ते जलाने के काम आएँगे और सब्ज़ पत्ते गाय-भैंसों के चारे के काम आएँगे। और जो गन्ने बचेंगे, वो हमारे जूस पीने के काम आएँगे। इसलिए ये मैं मशक्क़त खुद कर रहा हूँ। और हम लोग से पहले गन्नों को साफ़ करेंगे, उनकी जड़ें अलग करेंगे, उनके पत्ते अलग करेंगे और उसकी सफाई करने के बाद, गन्नों की सफाई के बाद हम इसको बंडल की शक्ल में बांधेंगे। और आप देख सकते हैं कि अकरम भाई बंडल लेके आ रहे हैं और अब हम घर की तरफ चल पड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि रास्ते में सरसों का साग और पैलिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और अब हम अपने घर में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे नाजरीन जो आप मशीन देख रहे हैं, ये है मैनुअल मशीन, बगैर बिजली के चलने वाली गन्ने की रॉ की मशीन। ये पहले ज़माने में जब बिजली नहीं हुआ करती थी तो लोग इस पर एक हाथ दस्ती लगा के, जो आप ये जो घूमता हुआ डंडा देख रहे हैं, इसको हाथ दस्ती बोलते हैं। दस्ता लगाने के बाद इसको मैनुअल घुमाया जाएगा और ये मेरे दोस्त अकरम भाई हैं, इनकी बेटी जो है वो गन्ने साथ लगा रही है और अकरम साहब इसको चला रहे हैं। अब ये जो लकड़ी के साथ गन्नों पे चोट लगाई जा रही है, आपने देखा होगा कि गन्ने को चोट क्यों लगाई जा रही है, तो वो इसलिए लगाई जा रही है कि गन्ना नरम हो जाए और मशीन में आसानी घूम सके। जैसा आप देख रहे हैं कि कितना मज़ेदार माशाल्लाह रस निकल रहा है और गन्ना तोड़ने की वजह से मशीन में ये अच्छे तरीके के साथ पूरा रस गन्ना अपना देगा। और ये तरीका सदियों पुराना है। आजकल तो लोग जनरेटर्स और बिजली का ज़िया करके निकालते हैं जूस, लेकिन ये पुराने तरीके से जूस निकाला जा रहा है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत सारी मशीनें पाकिस्तान में रह गई हैं। ये चंद वो घर जो 100 150 साल पुराने, जहाँ पे ये मशीनें लगी थी, वो आज इसको यूज़ कर रहे हैं। बाकी लोग जिद्दत की नज़र हो चुके हैं। और आप देखें कि कितना माशाल्लाह मज़ेदार जूस निकल रहा है और लाजवाब है। यकीनन आपका भी दिल कर रहा होगा कि ये ताज़ा जूस पिएँ। लाहौर शहर या कराची, इस्लामाबाद में आप जो जूस पीते हैं उसमें कौन-सी मिलावट है, स्क्रीन है, चीनी है या क्या मिलाया है, कुछ नहीं पता। लेकिन ये जो जूस यहाँ पे अभी निकल रहा है, ये खालिस गन्नों का जूस है। और बताता चलूँ कि ये 75 नंबर गन्ना एक नस्ल है, 75 नंबर इंडियन, जो नरम और मिठास के अंदर अपना कोई सानी नहीं रखता है। तो लिहाज़ा आप देख सकते हैं कि कितने पुराने और कितने मैनुअल तरीके से आधी बाल्टी जो है वो रस की भर चुकी है। और मेरा ख़्याल है नाज़रीन कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।